माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक बार दोबारा आ जाते हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन को करने के लिए क्या चाहिए था? इनपुट। क्या चाहिए था? इनपुट को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? और प्रोडक्शन को करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? जब प्रोडक्शन को करने के लिए इनपुट चाहिए, इनपुट को रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की क्या है जी? स्कैरसिटी। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग सिर्फ एक प्रोड्यूसर यही बात सोचता है, हाउ टू यूज द स्कैर रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। हाउ टू यूज द स्कैर रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। और फिर उसी स्कैर रिसोर्सेज से, उसी स्कैर रिसोर्सेज को आप डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाते हो कि मैं अपने स्कैर रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर सकता हूं या फिर ऐसे या फिर ऐसे। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से ही आप लोगों ने बनाया था, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। फिर सेकंड चैप्टर में यही प्रोड्यूसर अपनी पॉसिबिलिटीज बनाने के बाद कि मैं क्या क्या बेस्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, अपनी पॉसिबिलिटीज बनाने के बाद सेकंड चैप्टर में यही प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सबसे पहले यह देख रहा कि कंज्यूमर को गुड चाहिए कैसा, कंज्यूमर की बिहेवियर को पढ़ रहा है। और जब कभी भी आप सब बच्चों को पता है, जब कभी भी कंज्यूमर्स के बिहेवियर को पढ़ा जाता है, उसको स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, उसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोला जाता है जी। तो यही प्रोड्यूसर मार्केट में गया था, लोगों के बिहेवियर को चेक किया था, कंज्यूमर की बिहेवियर को पढ़ा था। दो तरह के बिहेवियर पढ़े थे, स्टेज ऑफ रेस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दो प्रोफेसर आए थे जिन्होंने आपको वो बिहेवियर समझाया था। थैंक यू सो मच जी। एग्जैक्टली अब यही प्रोड्यूसर जिसने लोगों का बिहेवियर पढ़ा है, अब यही प्रोड्यूसर ये जानना चाहता है कि आखिर गुड प्रोड्यूस करने कितने हैं, हाउ मच। तो ये हम लोगों के पास जो डिमांड चैप्टर है स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास जो ये डिमांड चैप्टर है, चैप्टर डिमांड, ये सर इसमें एक प्रोड्यूसर क्वांटिटी जानना चाहता है, क्वांटिटी कि आखिर प्रोड्यूस कितना करना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जितनी डिमांड, हाँ जी, जितना मैंने प्रोड्यूस किया अगर उतनी डिमांड नहीं हुई तब भी लॉस है। जितना मैंने प्रोड्यूस किया बट डिमांड उससे ज्यादा हुई तब भी लॉस है। क्योंकि आपके पास कस्टमर ज्यादा है और आप उनकी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो वो ऑब्वियस बात है आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, आपका फ्यूचर के लिए लॉस हो गया। सर यही तो मेन बात है, मेरे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी थी और इन दो चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड में मैं यही तो सोच रहा हूं कि कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए और कितना गुड चाहिए। यही तो सोच रहा हूं कि जो मेरे स्कैर रिसोर्सेज है वो स्कैर रिसोर्सेज बिल्कुल वेस्ट ना हो यार। और मेरे बच्चों को तो ये पता कि इन दो बातों को पढ़ने के बाद ना, ये डिमांड चैप्टर पढ़ने के बाद ये प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर देंगे। इनको ये बात भी पता है कि नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन भी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात अपने दिमाग में याद रखना कि ये चैप्टर ना प्रोड्यूसर पढ़ रहा है, प्रोड्यूसर। तो डिमांड कौन पढ़ रहा है? यह सारे सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए। कौन पढ़ रहा है? अच्छा, डिमांड होती किसकी है? कंज्यूमर की। होती किसकी है डिमांड? कंज्यूमर डिमांड करता किस चीज की है यार? या तो गुड्स की, या तो, और ये गुड सर्विस बनाता कौन है? चैप्टर डिमांड पढ़ भी कौन रहा है? डिमांड होती किसकी है? और ये प्रोड्यूसर क्यों पढ़ रहा है डिमांड? क्यों जानना चाहता है डिमांड के बारे में? क्योंकि देख सके कि मैंने कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ मच, बोलो क्या? हाँ जी बोलो क्या? हाउ मच। क्या जानने के लिए? हाउ मच। अगर कम प्रोड्यूस करूंगा लेने वाले ज्यादा हो जाए फिर दिक्कत, ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा लेने वाले कम हो फिर दिक्कत। इसलिए पहले ये देख रहा हूं कि कितना चाहिए, कितना कितना कितना, हाउ मच, क्वांटिटेटिव। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्वालिटी देखी थी, डिमांड में क्वांटिटी देख रहा हूं भाई, डिमांड में क्वांटिटी देख रहा हूं। ठीक है सर, प्रोड्यूसर जानना चाहता है कुणाल सर, हाउ मच, कितना, हाउ मच। अब सुनना क्या हुआ, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं गुड्स प्रोड्यूस करता हूं और मैंने कैसा गुड प्रोड्यूस करना है अभी जस्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। मुझे पता है कंज्यूमर्स का टेस्ट कैसा है, पता है, हेलो पता है। अरे मुझे पता है कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कितनी है, पता है। अरे पढ़ के आया हूं यार। अरे मुझे पता है कंज्यूमर कब बस बोलेगा, बस और नहीं चाहिए, पता है, मुझे पता है। तो गुड कैसा प्रोड्यूस करना है मुझे पता है, चलो प्रोड्यूस करता हूं। ऐसे ही मैं इनके पास आया, मैंने इनको बोला,
आपको मेरा गुड अच्छा लगता है? कह रहा हाँ जी लगता है। मैंने आपके पास मेरे गुड को लेने के लिए पैसे हैं? कह रहे हाँ जी हैं। मैंने बोला कि आपको पता नहीं कोई भी इंसान सिर्फ गुड तभी ले सकता है जब गुड को लेने के लिए उसके डिजायर्स भी और परचेजिंग, पता ही नहीं पता यार, डिजायर्स भी और परचेजिंग। मैंने बोला आपके पास डिजायर्स है क्या? हाँ हाँ हाँ। मेरा परचेजिंग पावर है क्या? हाँ हाँ। मैं चाहिए क्या? हाँ हाँ। मैंने कितने चाहिए? क्या 20 यूनिट चाहिए। मैं कितने? क्या 20। मैं कितने? क्या 20। मैं 2 मिनट रुक लेके आता हूं। अपने स्काई रिसोर्सेज को यूज किया, 20 यूनिट्स बनाए, लेकर आया, दिए। मैं ले लो सर 20, ये लो ये लो। कह रहा नहीं चाहिए। डंडा दियो जरा। एक तो रिसोर्सेज की वैसी क्या थी, रिसोर्सेज की वैसी क्या थी, इससे मुझे कितना बोला था 20, अब कह रहा नहीं चाहिए। मैंने भाई क्या हो गया, क्या हो गया? जब ऑर्डर किया तब मूड अच्छा था, अब मूड अच्छा नहीं। कह रहा जबरदस्ती है कोई, कह रहा कस्टमर हूं मैं, कस्टमर हूं, भगवान भगवान। यस कोई बात नहीं चाहिए, अब क्या कर सकता हूं, गोली गोली मार दूंगा यार। अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अरे मैं तो मार देता, मेरा तो हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है डन। मैं इनके पास आया, मैंने मेरा गुड देखा, कह रहा मैं चाहिए, कह रहे हाँ जी। मैं डिजायर्स है, कह रहे हाँ जी। मैं परचेजिंग पावर भी है, कह रहे हाँ जी। मैंने कितने गुड्स लेके आऊं? कह रहे 10 यूनिट्स ले आओ। मैं दीदी प्रॉमिस कर दे एक बार यार, प्लीज यार एक बार प्रॉमिस कर दे, पक्का लेके आऊं 10। कह रही हाँ हाँ मैं कह तो नहीं हूं, मैं प्रॉमिस है, कह रही प्रॉमिस है। मैं ठीक है अभी ला रहा हूं। मैं जाते थे पूछ रहा हूं पक्का है? मैं लेके आया हूं, ले लो। ये नहीं चाहिए। मतलब क्या हो गया? कह रहे जो आप मुझे गुड जितने का सेल आउट कर रहे हो ना, सेम गुड आपका कॉम्पिटिटर आपके सस्ते से कम, आपसे कम प्राइस पे सेल आउट कर रहा है, आपसे अच्छी क्वालिटी है। कह रही मैं क्या करूं? कह रही मैं कस्टमर हूं, और कस्टमर तो रैशनल होता है, मैं पागल थोड़ा ना हूं। जब मुझे अच्छी क्वालिटी का गुड आपसे कम प्राइस में मिल रहा है, आपका ये सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो मैं तो उनसे लूंगी। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, मतलब प्रॉमिस जीरो। जैसे प्रॉमिस देखो सर, यहाँ पे आप ना इमोशंस की बात मत करो, यहाँ बात हो रही है पैसों की, क्वालिटी की, सेटिस्फेक्शन की। मैं आपसे ले लूंगी आपको खुश करने के लिए, बट मैं कस्टमर हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? महंगी चीज ले आई, टेंशन होती रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। साथ वाली शॉप पे सस्ता मिल रहा था, बट ना ना हम तो रिलेशन मेंटेन करने थे, मैंने महंगा लिया। सर सॉरी सर, ये कोई रैशनल बिहेवियर नहीं है। मैंने हाँ भाई मैडम आप रैशनल सोचो, आप सोचो रैशनल। इनके पास आया, बता दे यार चाहिए? हाँ हाँ, मतलब ये ऐसे हाँ हाँ बहुत बोले हैं अभी, अभी थोड़ी देर पहले बहुत हाँ बोले हैं, ऐसे चाहिए नहीं चाहिए? मैंने कह रही चाहिए। मैंने पक्का चाहिए? क्या हाँ जी चाहिए। ठीक है मैं लेके आता हूँ, लेके आया हूँ, फिर मना कर दिया। मतलब मैडम अब आपको क्यों नहीं चाहिए? कह रही मेरी इनकम बढ़ गई है, आपके गुड्स मेरे लिए तो अब लो वैल्यू के हो गए। सर तेरी इनकम बढ़ गई तो मैं क्या करूँ? अरे मैं क्या करूँ? आपको तो मेरे गुड अच्छे लगते थे। अरे हाँ अच्छे लगते थे, तब मेरी इनकम कम थी, अब मेरी इनकम, अब मुझे आपके गुड अच्छे। अरे आप शॉपिंग करने जाओगे, बहुत सारी चीजें देखोगे, विंडो शॉपिंग कर रहे हो, तो क्या शॉपकीपर आपको जबरदस्ती बिठा लेगा? ना बेटे ना, 2 घंटे से तो यहाँ पर तेरे को कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। ऐसे तो क्या बात कर रहे हो यार? तो मतलब इसका मतलब ये बात कंफर्म्ड है कि फोर्सफुली कुछ नहीं हो सकता? इसका मतलब ये बात कंफर्म्ड है कि फोर्सफुली कुछ नहीं हो सकता जी? इसका मतलब एक बात बता काशवी, जब से क्लास 11 स्टार्ट हुई है तब से मैं स्टूडेंट को ये बात बोल रहा हूं कि बेटा प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी। प्रोड्यूसर सबसे पहले देखा है कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, कंज्यूमर को कैसा गुड, अच्छे से बैठो, कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए, और फिर देखा कंज्यूमर को कितना चाहिए। बट काशवी अभी हम क्या नोट कर रहे हैं यार, हम ये क्या नोट कर रहे हैं, जब प्रोड्यूसर ने इन कंज्यूमर से पूछा कि कितना चाहिए, कितना चाहिए, और इन्होंने जब ये बताया, प्रोड्यूसर फिर जब बना के लेकर आया, तो ये तो मना कर दिया, ये तो मना कर दिया। और आप तो खुद कह रहे हो, आप तो खुद कह रहे हो कुणाल सर कि कंज्यूमर की डिमांड तो कभी भी चेंज हो सकती है। कंज्यूमर अभी बोल रहा है हाँ चाहिए, 2 मिनट बाद बोलेगा नहीं चाहिए। पहले बोलता बारिश हो रही थी, अच्छा मूड से चाहिए था, अब नहीं चाहिए। तो कुणाल सर मुझे इस चैप्टर पे ना डाउट लग रहा है, तो इस चैप्टर का फिर मोटिव भी क्या हुआ? चैप्टर का मोटिव तो ये था ना कि प्रोड्यूसर ये जानने जा रहा है कि कंज्यूमर को कितना चाहिए। अरे क्या खाक जान के पाएगा?
कंज्यूमर आज का कुछ बोलता है, कल कुछ और बोलता है। मार्केट में अनलिमिटेड गुड्स अवेलेबल है, इतना कंपटीशन है, अभी यहां करते कल ना कर देगा तो गोली थोड़ी मार देगा भाई। तो चैप्टर का मोटिव तो फेल हो गया मैं। जब से क्लास 11 स्टार्ट करते तब से सिर्फ एक ही मोटिव पढ़ा रहा हूं बच्चे, प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, तो प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस करने से पहले ना देखिएगा कंज्यूमर कैसा चाहिए, कितना चाहिए। अरे कितना कैसे देख लेगा, कैसे देख लेगा कितना। ये भाई साहब गुड लेने आ रहा था, मेरा रात रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मैंने फोन किया भाई साहब आए नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया अब नहीं आ रहा। मैंने पर मेरे तो रिसोर्सेज मैंने यूटिलाइज करे हुए, आ जाओ प्लीज। फिर आपको शर्म नहीं आ रही, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब हाँ शर्म कर लेता हूं, फिर आपको क्या करूं भाई। किसी की डिमांड कभी भी किसी वक्त भी चेंज हो सकती है भाई। मैं एग्जैक्ट डिमांड इन कंज्यूमर्स की कैसे जान लूं। और चैप्टर का मोटिव यही था ध्रुव। क्या मोटिव था? डिमांड जाननी थी। ये तो मुझे आप समझ आ रहा है पढ़ने के बाद कि डिमांड तो कभी जान सकते ही नहीं। सर एक बात तो बताओ। मैं बोला हाँ जी बोलो। सर डिमांड क्यों नहीं जान सकते? सर हाउ मच जानने के लिए आया था मैं, हाउ मच जानने के लिए आया था। सर ये डिमांड क्यों नहीं जान सकते, प्लीज बता दो क्यों नहीं जान सकते। और मैंने बोला नलायक अभी तो बताया, डिमांड बार बार तो क्या हो रही है यार, चेंज। एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सर? कि डिमांड बार बार क्या हो रही है, डिमांड बार बार क्या हो रही है। दोबारा बताएंगे चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी वो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। डिमांड कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर डिमांड पढ़ रहा है। डिमांड करता कौन है, किस चीज की? तो डिमांड चैप्टर पढ़ कौन रहा है, क्यों पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर पागल हो गया। हाउ मच जानने के लिए, क्या जानने के लिए, क्या जानने के लिए? जान लेगा, जान लेगा, नहीं जान पाएगा क्योंकि एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हाँ जी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड बार बार क्या हो रही है, क्या हो रही है। सुनो मुझे पता है वो, मुझे पता है लवन वो हाउ मच जानने के लिए आया है। कितना, हाउ मच, मुझे पता है वो हाउ मच जानने के लिए आया है लवन, पर वो नहीं जान पा रहा यार कितना, एग्जैक्ट नहीं जान पा रहा क्योंकि ये कंज्यूमर किसी का नहीं है भाई। जहां उसको सस्ते मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी वहां ले जाएगा भाई वो। तो लोगों की डिमांड बार बार क्या हो रही है, चेंज। तो नहीं जान पा रहा, हाँ नहीं जान पा रहा क्योंकि लोगों की डिमांड बार बार क्या हो रही है, इसलिए नहीं जान पा रहा। तो लवन एक काम करें मेरे भाई, एक काम कर लेते हैं। हाउ मच जानना था, कितना नहीं जान पा रहा क्योंकि डिमांड बार बार क्या हो रही है। आजा लवन पहले ये पढ़ लेते हैं कि आखिर ये डिमांड चेंज हो क्यों रही है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा भाई, कर दूंगा, चैप्टर के एंड तक कर दूंगा। बट एक बात तो सुन, हाउ मच जानना था जान लियो, बट हाउ मच नहीं जान पा रहा क्योंकि बार बार डिमांड क्या हो रही है, चेंज। पहले कारण पढ़ लेते हैं, आखिर ये डिमांड चेंज और लवन कारण पढ़ लेते हैं, आखिर ये डिमांड चेंज क्यों हो रही है। लवन उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लवन ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारण जिसकी वजह से डिमांड पर लवन इफेक्ट आ रहा है मेरे भाई। हाँ इफेक्ट दो ही होते हैं, मुझे पता है दो होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इफेक्ट। एक कैसा होता है पॉजिटिव, एक क्या। तो डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आने का मतलब हो गया लवन डिमांड बढ़ रही है, चेंज दिखा रहे हैं ना। और डिमांड के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आने का मतलब क्या, डिमांड कम हो रही है। तो लवन चैप्टर का नाम क्या था जी, ये चैप्टर का नाम क्या था? डिमांड चैप्टर पढ़ कौन रहा है, डिमांड होती किसकी है? प्रोड्यूसर डिमांड क्यों पढ़ रहा है, बोलो क्या जानने के लिए, क्या जानने के लिए। जान लेगा क्या, जान लेगा नहीं। सर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है बताओ? डिमांड बार बार क्या हो रही है, क्या हो रही है। आओ चलो फिर देखें, आओ चलो फिर देखें कि आखिर डिमांड चेंज। बोलो नया बोल लेने मेरे साथ, आओ चलो देखें डिमांड चेंज, डिमांड चेंज। आओ फिर टॉपिक का नाम बोलो, फैक्टर्स। कुणाल सर हमें फैक्टर्स पढ़ा दो, हमें फैक्टर्स पढ़ा दो जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। हमें फैक्टर्स पढ़ा दो जिसके डिमांड के अंदर इफेक्ट आता है, पढ़ा दो। आपके डिमांड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होता है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।
यहां से चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, यहां से ये चीज स्टार्ट करी जाती है जी, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो ठीक है, मेरे पास फर्स्ट टॉपिक का नाम है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये रहा मेरा टॉपिक जो मैंने आपके साथ स्टार्ट करना था, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कुणाल सर वो पढ़ा दो, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सुनना मेरी बात, जो समझा रहा हूं सुनना, सीरियसली बता रहा हूं, एक ही बार बताऊंगा और फिनिश हो जाएगी बात। तुम आज मुझे क्लास में बोल रहे हो चलो ठीक है आओ चलो पढ़े, डिमांड में चेंज क्यों आता है, चलो आओ पढ़े। मैं बोला हाँ पढ़ते हैं, आओ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आओ पढ़ते हैं। भाई किसी की वजह से, हेलो, कोई डिमांड में चेंज इसलिए लेकर आया है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई या कम हो गई। कोई डिमांड में इसलिए चेंज लेकर आया है क्योंकि उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई। कोई डिमांड में इसलिए चेंज लेकर आया है क्योंकि प्राइस बढ़ गया कम। ओ माय गॉड, दुनिया में जितने लोग हैं ना उतने कारण हो सकते हैं कि डिमांड में चेंज क्यों आया है। इसकी डिमांड में चेंज क्यों आया था, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। इसकी डिमांड में चेंज क्यों आया, क्योंकि इनके रिलेटिव ने कुछ और बता दिया था इन्हें। तो क्या फैक्टर रिलेटिव पढ़ाऊं, फैक्टर एक्सीडेंट पढ़ाऊं? दुनिया में तो ऐसे जितने लोग हैं ना उतने कारण हैं कि डिमांड में चेंज क्यों, किस किस रीजन से आ सकता है। बट यार निपुण, हम एक काम करते हैं, इन्होंने गुड्स की डिमांड चेंज क्यों हुई, इनके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, इनके पर्सनल, तो ऐसे तो यार निपुण दुनिया भर के पर्सनल रीजन हो सकते हैं डिमांड में चेंज आने के। और तू टॉपिक बोल रहा क्या पढ़ा दो सर, फैक्टर्स पढ़ा दो जिसके वजह डिमांड में क्या आता है, अनलिमिटेड फैक्टर होंगे निपुण। यार मैं पढ़ा सकता ही नहीं पूरे कभी यार, सबके अपने अपने रीजन होते हैं डिमांड में चेंज आने के यार, सबके बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है यार, सारे फैक्टर कैसे पढ़ा दूं यार। एक काम करता हूं जनरल फैक्टर्स पढ़ा देता हूं। मतलब मुझे नहीं पता तू किस फैमिली से आता है, मैं किस फैमिली से हूं, ये किस फैमिली से है, इससे मतलब नहीं है मुझे, इससे मतलब नहीं है। तेरा रिलीजन क्या है, मेरा रिलीजन क्या, मतलब नहीं है। तू किस कंट्री से, मैं किस कंट्री से, मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जनरल फैक्टर पढ़ा जाता हूं जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, पूरी दुनिया में सबके ऊपर। पर मैं सिर्फ कुछ फैक्टर्स पढ़ा पाऊंगा, होते तो अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं, अनलिमिटेड। मैं सिर्फ कुछ फैक्टर पढ़ा जाता हूं, और वो कुछ फैक्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाने हैं जिसकी वजह से मेहता जिसकी वजह से डिमांड में क्या आता है, चेंज। टॉपिक का नाम है मेहता फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मेहता मैं दो फैक्टर पढ़ाऊंगा, एक फैक्टर का नाम है मेहता प्राइस और एक फैक्टर है मेहता अदर फैक्टर्स। एक फैक्टर है प्राइस, एक फैक्टर अदर फैक्टर। अब सबसे पहले लवन का मेरे पास क्वेश्चन आ गया, कह रहे कुणाल सर एक सेकंड कुणाल सर आप हमें वो फैक्टर्स पढ़ाने जा रहे हो ना, आप हमें वो फैक्टर्स पढ़ाने जा रहे हो ना जिसकी वजह से डिमांड में क्या आता है, चेंज। मैं बोला हाँ लवन वही पढ़ा रहा हूं। कह रहा आपने बोला कि अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, मैं बोला हाँ। आप हमें सिर्फ लिमिटेड पढ़ा रहे हो, मैं बोला हाँ। तो जनरल फैक्टर है, मैं बोला हाँ लवन। कह रहा फिर वो फैक्टर्स को आपने अलग अलग क्यों लिखा है, प्राइस को और अदर फैक्टर्स को। अदर फैक्टर्स में कुणाल सर ऐसे बता देना जरा एक बार क्या क्या आता है। अदर फैक्टर में मेरे पास आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर फैक्टर में मेरे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अदर फैक्टर मेरे पास आता है रिलेटेड गुड्स प्राइस, कुणाल सर ये अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, ये प्राइस है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो आप तो हमें वही टॉपिक पढ़ा रहे हो ना कि ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड में क्या आता है, चेंज। तो आपने सारे फैक्टर्स इकट्ठे क्यों नहीं लिख दिए यार। सब देखो मुझे तो चैप्टर अभी आता भी नहीं, चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, लवन कह रहा है मुझे आता भी नहीं, चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। बट वैसे मेरे माइंड में आई ये बात कि कुणाल सर अभी ये जब ये पढ़ाने जा रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में क्या आते हैं, चेंजेस, तो कुणाल सर ने ये फैक्टर्स अलग अलग क्यों लिखा, बस मुझे ये बता दो। प्राइस की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है और अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है। प्राइस एक कॉमन फैक्टर है प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर,
कंज्यूमर प्राइस पे करता है, प्रोड्यूसर प्राइस चार्ज करता है। प्राइस एक कॉमन फैक्टर है प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर का भी। प्रोड्यूसर भगवान से हमेशा दुआ करता है कि भाई प्राइस बढ़ जाए, कंज्यूमर भगवान से जी से रिक्वेस्ट करता है कि प्राइस कम हो जाए। प्रोड्यूसर की सप्लाई और कंज्यूमर की डिमांड दोनों प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है जी। प्राइस एकमात्र ऐसा कारण, ऐसा फैक्टर जो प्रोड्यूसर का भी है और कंज्यूमर का भी है जी, इसलिए प्राइस को अलग रखा जाता है। अब आगे बात अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आप सारे चेक कर लो, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डिमांड, और डिमांड करता भी कौन है? कंज्यूमर। इसलिए ये फैक्टर्स अलग लिखे हैं और ये फैक्टर्स अलग लिखे हैं। कुणाल सर एक डाउट है, जब सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे वो तो प्रोड्यूसर का होगा, सप्लाई में भी बार बार क्या आएंगे? चेंजेस। तब भी आप ये पढ़ाओगे? तब भी ये पढ़ाऊंगा, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। हाँ, वहां पे भी दो ही होंगे, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर्स। बट जो अदर फैक्टर्स होंगे ना वो सिर्फ किसके होंगे? प्रोड्यूसर के। सप्लाई में अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं जी? डिमांड। डिमांड में अदर फैक्टर सिर्फ किसके हैं? कंज्यूमर्स के। चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही, वंश बोल। ये सारे मिलके बोलेंगे चैप्टर का नाम, सारे बोलो। डिमांड बोलो, डिमांड बोलो, डिमांड। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिमांड कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या जानने आया है? क्या जानने का? एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है? तो आओ आओ आओ, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि आखिर चेंज क्यों आ रहा है। चेंज, टॉपिक का नाम बोलो, टॉपिक का नाम बोलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग, एंड यस देयर आर which affects the, there are which affects the first factor is, the other is clear? समझ आई? तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से श्योर है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से प्राइस और अदर फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से डिमांड पे चेंज आने वाले है। श्योर है? चेंज होने का मतलब दो होते हैं भाई, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो कम होगी, है ना? बहुत सिर्फ सोचना है अपना, ये चलाना है बस। मुझे कुछ इसके लिए बेस नहीं चाहिए आपका यार, सच बता रहा हूं। मुझे किसी भी ऐसे लेवल का स्टूडेंट नहीं चाहिए, कोई बच्चा हो बस एक बार देख ले। मुझे मतलब ही नहीं है कि आपके पहले कितने मार्क्स आते थे, क्या कुछ नहीं, बस देखो अभी समझ आ जाएगी। एक प्राइस और एक अदर फैक्टर्स। क्या कह रहा हूं लवन? एक क्या है मेरे पास? प्राइस, और एक क्या है जिसकी वजह से डिमांड में क्या आएगा? क्या आएगा? चेंज के दो मतलब होते हैं, तो डिमांड या तो डिमांड। चलो आजा फिर लवन, सबसे पहले डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस। किसकी वजह से? आजा ये पढ़ते हैं, आजा ये पढ़ते हैं, आजा आजा पढ़े। सबसे पहले डिमांड में चेंज लवन प्राइस की वजह से पढ़ लेते हैं, उसके बाद किसकी वजह से पढ़ेंगे बेटा? उसके बाद किसकी वजह से पढ़ेंगे? अदर फैक्टर्स। सबसे पहले किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? प्राइस। किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? ये देखो जी, अब सबसे पहले किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? प्राइस। उसके बाद किसकी वजह से पढ़ेंगे? तो ये देखो, ये देखो, जब कभी भी डिमांड में चेंज, जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है, प्राइस की वजह से पढ़ रहे हो ना चेंज, जब कभी भी डिमांड में चेंज किसकी वजह से आता है? उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है लॉ ऑफ, क्या नाम होता है जी? यस, क्या नाम होता है? लॉ ऑफ डिमांड। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है जी लॉ ऑफ डिमांड। कि प्राइस में चेंज, हाँ जी, डिमांड में चेंज आ किसकी वजह से रहा है? प्राइस की वजह से। डिमांड में चेंज किसकी से आ रहा है? और किसके, उसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब जब डिमांड में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आएगा तब उसको लॉ ऑफ डिमांड। जब कभी भी डिमांड में चेंज सिर्फ जब किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? तो उसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और देख लवन, ये देख लवन, देख, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट,
लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, अब तू डिमांड में चेंज लवन तू बता देगा, देख तू ही बताएगा लवन, डिमांड में चेंज तू किसकी वजह से दिखा रहा है, प्राइस की वजह से दिखा रहा है। लवन तू मुझे बता, जब कभी भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड, या फिर अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड, बस ये बताना नहीं, बस ये वो लिख रहा हूं लवन, लिख रहा हूं, वही बात लिख देता हूं, तो तू बोल रहा था ना, वही बात लिख देता हूं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases। लवन एक तेरी बात पे ना एक लाइन जोड़ रहा हूं, जोड़ लूं, ये देख, कीपिंग other factors constant, keeping other factors constant। लवन ये बात तेरी ही थी पूरी, that as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases। ये मुझे समझाना चाहते थे कि सर आओ, कहते मुझे आओ सर मैं दिखाता हूं कि डिमांड में चेंज कैसे आता है, मैं दिखा, करे देखो, मैं दिखा, करे देखो, दिखाना, करिए देखो, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। लवन यार वाह यार भाई बहुत बढ़िया यार, कह रहा कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है। मैं लवन इसे क्या बोलते हैं, कैसे इसे लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। मैं लवन मेरे ना सब बच्चों को तेरी बात समझ आ गई, कह रहा क्या, मैं प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस डिमांड। मैं लवन से क्वेश्चन पूछ लिया, मैं लवन बात सुन, इधर आ बेटा, इधर आ, कह रहा हाँ जी बोल, क्यों होता है ऐसा कह रहा ये कोई क्वेश्चन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मेरा कौन सी बात है, कौन सी बात है, ऑब्वियस कैसे हो सकता है बात। कह रहा सर आप करके देख लो, मैंने कह रहा सर आप करके देख लो, आ जाओ। कह रहा आप बताओ, आप मैंगो लेने गए हो और मैंगो का प्राइस अगर तो आपकी डिमांड, या फिर अगर प्राइस तो मैंगो के, देखो हैंड्स फ्रूट, देखो करोगे ना ऐसा, मैं हाँ मैं करूंगा, देखा हैंड्स फ्रूट। भाई लवन बट मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, कह रहा सारे करेंगे, सारे करेंगे। फिर एक मेरा समझदार बच्चा, सर ये क्या है एक, कम ऑन ये क्या है एक, क्या है। और आपने जब मेरे साथ ह्यूमन नेचर पढ़ा था, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आपको अपने स्कूल में कभी पता लगेगी नहीं, सुनो। हाँ जी क्या है ये एक ह्यूमन, ह्यूमन, मैंने बोला मेरे बच्चे बताओ मत, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। तो बच्चा कह रहा है मुझे पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक सिंगल कमोडिटी केस, कौन सा केस था, हाँ जी बच्चों कौन सा केस, जिसमें आपने एमयू लिया था, याद है, as we consume more units of the commodity, satisfaction derived from the additional commodity decreases। याद है ना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, 10 देख 7, अरे यहां पर 4 2 0 -2, सर ये मेरे पास क्या है जी, एमयू। सर ये मेरे पास एमयू है सर, सर इसे लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। हाँ तो हमें क्या बता रहे हो, क्यों बता रहा हूं, आपने सिंगल कमोडिटी केस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए एमयू और प्राइस को कंपेयर किया था। मान लो कि मेरे पास 4 था, आपने बोला कुणाल सर यूनिट के लिए हम 4 दे रहे हैं, मिल 10 रहा है, लोगे, सेकंड के लिए 4 दे रहे हैं 7 लोगे, थर्ड के लिए 4 दे रहे 4 मिल रहे लोगे, फोर्थ के लिए 4 to 2 मिल लोगे। तो कुणाल सर ये मेरे पास क्या स्टेज ऑफ, क्या आ गई स्टेज ऑफ, यहां ना सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखा रहा हूं, देख लो मैम, यहां मेरे पास MUX इज इक्वल्स टू PX, इससे पहले मैम मेरे पास MUX इज ग्रेटर देन PX है, और इसके बाद मैम MUX इज, मैम जब ज्यादा था आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही थी और गुड का प्राइस कम था, गुड का प्राइस, तो आपने गुड्स की डिमांड करी नहीं करी,
करी नहीं करी, करी नहीं करी। इसके बाद मैम गुड का प्राइस ज्यादा है, कम है, तो गुड की डिमांड आप कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो तो मैम? लॉ ऑफ whenever the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases. Price of the commodity decreases, demand for that commodity. Yes. Law of demand derived from the consumer behavior. Consumer's behavior and study of consumer behavior is known as consumer's equilibrium. जो आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड सिंगल कमोडिटी केस से डिराइव होता है। अब आप सोच के देखो 50% स्कूल्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाया, डिमांड पढ़ाया पहले। हाँ, उनके लिए फिर वो 11 वाली बात सही है क्या? व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। और जब पूछ लो क्यों, कहेगा सर ऑब्वियस ही बात तो है। हाँ, ये बात ऑब्वियस ही बात है भाई ये। बट आप लोग तो बच्चे हो जो सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हो, तो आपको क्यों ना बता कि लॉ ऑफ डिमांड कहां से डिराइव हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं अगर बच्चों को मैं ये बोलूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सब बच्चों ने हाँ करा था। हाँ, प्राइस बढ़ता डिमांड, प्राइस कम डिमांड। मैं मानते हो, सब बच्चे बोला आप मानते हो। ये इससे क्वेश्चन पूछते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो होता है, हाँ ये होता है, हमारे साथ भी ये होता है। अरे बट क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। इन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए तो अभी भी ऑब्वियस है। अरे इन सब बच्चों ने तो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है यार। इन्होंने ये पूरा सिंगल कमोडिटी केस, तो इनको तो पता लगना चाहिए। कल को मैं क्वेश्चन डिराइव लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम सिंगल कमोडिटी केस, फिर करोगे आपको इससे लॉ ऑफ डिमांड ऐसे डिराइव करके दिखाना होता है। ये वहां पे भी लिख दोगे हाँ डिराइव कहां होता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। व्हेनेवर इंक्रीजेस प्राइस डिमांड डिक्रीजेस, तो ऑब्वियस ही बात है। नहीं नहीं बच्चों, इसलिए हमेशा बोलता हूं हर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर प्रीवियस 90%। आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर कि डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आ रहा है। यही फर्स्ट टॉपिक हुआ ना, फर्स्ट टॉपिक तो यही। और डिमांड में जब चेंज प्राइस की वजह से आता है उसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सेकंड चैप्टर से डिराइव हुआ है। सेकंड चैप्टर ना पढ़ाता सीधा बोलता हाँ बच्चों आपको तो पता ही है, प्राइस बढ़ता तो डिमांड होती है कम, और तुम एक्सेप्ट करते हो, हम आगे चलते, बस होता है। यही होता फिर, और क्या होता। हाँ, डबल कमोडिटी केस से भी डिराइव होता है। अब ये डर जाएगा क्योंकि इसे कुछ पढ़ा नहीं, सिंगल कमोडिटी, ये आप न्यू स्टूडेंट है। नहीं तो मैं आपको डबल कमोडिटी केस से अभी 2 मिनट में डबल कमोडिटी सारे कंडीशन याद है ना, MUX अपॉन इज इक्वल्स टू MY अपॉन, उससे भी डिराइव होता है। अरे वो सारा सर कंज्यूमर बिहेवियर तो था। हाँ, बिहेवियर जब मैं आपको चैप्टर में से पढ़ाया है तो लॉ ऑफ डिमांड सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी दोनों होता है। हाँ, एक रामदेव एक काम करते हैं, छोड़ना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं और सीधा इसी की बात पे आ जाते हैं। देख हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ, हाँ जी हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट। चलो बच्चों डेफिनेशन करो, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, बोलो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases, demand for that commodity। एक लाइन ऐड करी थी, that keeping other factor constant। चल अभी के लिए तो हम ये ऑब्वियस वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। रामदेव मुझे ना अभी वो वाली बात इनके दिमाग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट था। कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम से ही बना है लॉ ऑफ डिमांड। बस छोड़ना, छोड़ ऑब्वियस वाला कर लेते हैं, ऑब्वियस वाला, ठीक है बच्चों। प्राइस जब गुड का बढ़ता है, डिमांड गुड की क्या होती है, कम होती है। दिखा दिया डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहे हैं, वो भी किसकी वजह से आ रहे हैं, प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, लवन ये वाली बात मैंने लिखी है एक्स्ट्रा यार, कीपिंग अदर फैक्टर। इसका मतलब सुनाता हूं लवन, देख आजा। लवन तो सही कह रहा है कि जब कभी भी गुड का प्राइस बढ़ता है, जब कभी भी गुड का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज, गुड की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। या फिर जब प्राइस डिक्रीज होता है, डिमांड क्या होता है, एकदम सही कह रहा है भाई, ऐसा ही होता है भाई, यही लॉ ऑफ डिमांड है।
बट इसका एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मान ले रमन की गुड का प्राइस 10 है और तू क्वांटिटी डिमांड करता है 50 यूनिट्स। गुड का प्राइस भाई बढ़ गया, ऑब्वियस बात तू डिमांड कम करेगा। बट लवन मैं तुझे कुछ और बात करना चाहता हूं साथ में। जब गुड का प्राइस 10 था और तू डिमांड 50 यूनिट था, तब लवन तेरी इनकम थी दिन की 500 रुपए भाई। बट लवन आज गुड का प्राइस बढ़ गया, ऑब्वियस बात तो डिमांड कम करेगा। बट एक बात बतानी थी, तेरी प्रमोशन होगी लवन, तेरी इनकम पर डे 5 लाख। अब पूछ रहा हूं आपसे, अब आपसे 500 से इनकम इसकी बढ़ गई, कितनी होगी जी? 5 लाख। गुड प्राइस 10 से 20 रुपए हुआ है, क्या ये डिमांड बढ़ाएगा कम करेगा? क्या करेगा? दोबारा बोलो, क्या करेगा? आएगा, क्या करेगा? तो फिर ये तो लॉ ऑफ डिमांड हुआ ही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या होता है? जब प्राइस बढ़ता है डिमांड, या फिर प्राइस कम होता है डिमांड। यहां तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड और बढ़ रही है। रवन, जब कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी तू जब लॉ ऑफ डिमांड समझाएगा ना कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो, प्राइस से कम होने पे डिमांड बढ़ रही है, याद रखियो प्राइस के समझाइयो, अदर फैक्टर्स को दिमाग में कांस्टेंट मान लियो। समझ मेरे साथ में कोई भी हुआ है तो मैंने बोला सर एक बात बताओ, अपनी प्रॉपर्टी कितने की परचेस करी है? ऐसे ही अपनी प्रॉपर्टी के रेट देखने के लिए। तो कह रहे पूरे 1.5 CR। मैंने क्या बात कर रहे हो, मैंने बना दिया आपको। मैंने मुझसे ले लेते 1.25 में, तो मैंने 25-30 लाख रुपए महंगी ले ली प्रॉपर्टी ये वाली। कह सर ऐसा नहीं है, चेयर लीजिए आप, चलो बैठो आप, क्या किसकी बात है? कह रहे बात है सर लोकेशन की, मुझे लोकेशन पसंद आ गई थी, उस लोकेशन के चाहे 30 लाख एक्स्ट्रा ले लो। पोस्ट में पड़ गया। मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ, मैंने द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। पर यहां पर बात आ गई उसकी पर्सनल की प्रेफरेंस की बात आ गई, और जहां प्रेफरेंस की बात आ गई वहां लॉ ऑफ डिमांड फिर फेल हो गया। जहां इनकम की बात आ गई वहां डिमांड फिर फेल हो गया। जहां टेस्ट की बात आएगी फिर फेल हो जाएगा। ना 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 ना, लॉ ऑफ डिमांड समझाने के लिए डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस होता है, बाकी अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना होता है। तभी ये लाइन लॉ ऑफ डिमांड ने मैंने ऐड कर दी थी जी, तभी ये लाइन ऐड कर दी थी जी। और ये लाइन के साथ बोलेंगे, स्टार्ट करो, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड फॉर दैट कीपिंग कीपिंग, इसे बोलते हैं कि लॉ ऑफ, हाँ जी क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ। तो आ जा ये देख, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीजेस। ये रहा मेरे पास प्राइस, ये रही मेरे पास अदर फैक्टर को रखूंगा कांस्टेंट। प्राइस 10 डिमांड 20, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी, कोई दिक्कत? तुम कोई भी नंबर ले लेना भाई, मैं ये 10 25 10 लेता हूं, मैथ्स में थोड़ी मैं थोड़ा सा इजी देखना चाहता हूं नंबर को। तुम्हारी खुद की मर्जी है जी, आप कोई भी ले सकते हो जी। फिर आप लोगों के पास इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। प्राइस 10 कुनाल सर, डिमांड 20 बढ़ गया डिमांड कम हो गई, इसको बोलते थे एरो डायग्राम। ये रहा मेरे पास प्राइस, डिमांड, प्राइस कम ज्यादा। जब कभी भी हम लोग इसे प्लॉट करेंगे, जब कभी हम लोग इसे प्लॉट करेंगे, आपको अच्छे से पता, आपके पास एक्सिस बनते हैं, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। यहां पर आप लोगों का आ गया प्राइस, और ये रही आप लोगों की डिमांड। प्राइस 5 10 15 20 5 10 15 20, 10 पर 20 था, 10 पर 20 था, 20 पर 10 है जी, 20 पर 10 पर 20 था, सॉरी 10 पर 20 था, और 20 पर कितना स्टूडेंट्स? ये रे बच्चे आप लोगों के पास लोकसेस, और आप इन लोकसेस को ज्वाइन करोगे, ये आपका बन गया स्टूडेंट डिमांड कर्व। ये आप स्टूडेंट्स बन गए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व।
और वो कॉन्सेप्ट अलग है और ये डाउनवर्ड्स तो कर्व लाइन तो है ना, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसलिए कर्व बोलते हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे जी? कौन सा पढ़ रहे थे? डिमांड चैप्टर कौन पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जानने के लिए? जानने का? क्यों? क्या प्रॉब्लम? डिमांड बार बार क्या हो रही है? क्या हो रही है? आओ सबसे पहले ये देखिए डिमांड में चेंज का नाम, फैक्टर्स अफेक्टिंग, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच फर्स्ट फैक्टर इज, सेकंड इज, सबसे पहले डिमांड में चेंज किसकी वजह से आता है? उसके बाद जब डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं? एंड लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द increases demand for that commodity, keeping, yes, keeping other factors constant. That's it.